स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 कोर्ट अपडेट में कुछ महत्वपूर्ण आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से अपडेट को कवर करेंगे और इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट को भी क्लेरिफाई करेंगे। ऑर्डर में देरी का कारण लीगल टीम ने कल देर रात स्पष्ट कर दिया था। लीगल टीम से जुड़े सदस्यों ने भी इस चीज़ पर बात की है, जिस पर हमने बहुत पहले से ही बात मैं करता आ रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से। देखिए, ऑर्डर में देरी का कारण मैंने पहले एक बार व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को बताया है कि हालांकि सुनवाई ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, लेकिन पक्ष और विपक्ष, खासकर विपक्ष के अधिवक्ता 11 से 12 अधिवक्ता हैं, उनकी पूरी फौज थी, तो उनके रिटन सबमिशन सबसे ज़्यादा हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। रिटेन सबमिशन मैक्सिमम लोगों ने अपने हिसाब से, मतलब कह सकते हैं ना कि लोग पूरा पोथी पन्ना ही पूरा इकट्ठा करके थमा देते हैं, वो वाली क्रियाकलाप यहाँ पर हुई है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हुई है कि सुनवाई तो ज़्यादा दिन चली नहीं है, लेकिन शांता गदौर साहब जो है वो 28 तारीख से ही लीव पर चल रहे हैं, है ना, और वो किसी भी बेंच में बैठ नहीं रहे हैं, तो ये भी कारण है देरी का। तो दो एकदम स्पष्ट वजह है। लीगल टीम ने भी एकदम स्पष्ट किया कि उनके अधिवक्ता ने जो बात की है, तो उससे ये स्पष्ट हुआ है कि रिटन सबमिशन का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसको कोट करने में, क्योंकि अक्षरशः सारी चीज़ें कोट करनी पड़ती है, किसके द्वारा क्या चीज़ बोली गई है पहली बात तो सुनवाई के दौरान, और फिर रिटन सबमिशन किसका क्या है उसको अक्षरशः कोट करना पड़ता है। इसीलिए वजह से ऑर्डर जब फाइनलाइज होता है तो उसमें समय लगता है। ये सबसे ज़्यादा बेसिक रीज़न रहा है इस भर्ती प्रक्रिया में देरी होने का। अब सवाल उठता है कि कब तक ऑर्डर आ सकता है, तो ऑर्डर आने की संभावना जो है वो 15 के बाद ही आपको देखने को मिल सकती है। कुछ लोग 17 बोल रहे हैं कि 17 को एग्जैक्टली हो सकता है, लेकिन अभी फाइनलाइज कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो 15 के आसपास वाली जो मैं स्टार्टिंग से बात बोलता आ रहा हूँ, हालांकि हम लोग सोच रहे थे पहले हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा। तो 15 के बाद ही ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं। हालांकि 13 और 14 वाली चीज़ें क्लेरिफाई हो जाती हैं, तो उसके बाद हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि संभावना 15 के बाद ज़्यादा है, 17 या 18 की डेट में कह सकते हैं। अब आते हैं अगली बात पर कि भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग, भ्रष्टाचार करने वाले और भी लोग पकड़े गए हैं। डीलेट की 2,26,000 सीटों पर प्रवेश अटका हुआ है, क्योंकि अभी जितने भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं और विद्यालय जितने भी हैं, उनके रिजल्ट्स में जो देरी है, परीक्षाओं के परीक्षा कंडक्शन में जो देरी हो रही, उसकी वजह से ये होना, यहाँ पर प्रवेश जो है अटका हुआ है। बीएड में आज प्रवेश परीक्षा है और गलत उत्तर काटे गए 1/3 अंक। काफ़ी ज़्यादा सैनिटाइजेशन के साथ साथ कोविड की रोकथाम के लिए पहली बार कोविड के अंतर्गत इतनी बड़ी प्रवेश परीक्षा आयोजित हो रही है, इतने लाख अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा रोकथाम के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है लखनऊ विश्वविद्यालय। लेकिन अभ्यर्थी जो भी इसके लिए गए हैं वो भी अपनी सुरक्षा का ध्यान लगातार रखते आए हैं, और मैंने कई बार उनको सचेत भी किया है, उनको भी पता है व्यक्तिगत रूप से कि कितनी ज़्यादा सावधानी बरतनी भी चाहिए। तो चलिए कुछ बातचीत कर लेते हूँ 69,000 भर्ती से जुड़ी और भी अपडेट पे। तो बात इसी से प्रारंभ करता हूँ। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम में रद्द करने की मांग है। परीक्षा में धांधली को लेकर दाखिल याचिका में जांच की मांग की गई है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति SC त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। उमेश कुमार और दर्जनों अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर बहस कर रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन जो है 6 जनवरी 2019 को हुआ था, और परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली की शिकायतें आई हैं। पुलिस ने कई जगह छापा मारकर लोगों को गिरफ्तार किया है, पैसे भी बरामद हुए हैं। कई सेंटर्स में परीक्षा दे रहे छात्रों में के 150 में 143 अंक तक आए हैं, जबकि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब हैं। स्पष्ट है कि धांधली हुई है। याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच STF कर रही है। STF को निर्देश दिया जाए कि वह समय सीमा के भीतर जांच पूरी करे, या इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपी जाए। तो उल्लेखनीय है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला शुरू से ही विवादों में रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल हैं। तो ये यहाँ पर एक बात है, और आपको और भी इसमें स्पष्ट बात करूँ तो 5 अन्य नाम आए हैं सामने। नकल माफिया समेत 8 की तलाश जारी है, और गैर जमानती वारंट जारी भी कर दिया गया है। तो इसको लेकर हो हल्ला जो अभी जाकर ज़्यादा उठाया जा रहा है। हालांकि इस पर STF अपनी जांच कर रही है। कई लोग उस समय ही तत्कालीन चंद्रमा यादव के नाम से कोई था, और भी कई लोग थे,
तो वो लोग की जांच लगातार एसटीएफ कर ही रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जो है इसी वजह से सारी चीज़ें डिले हो रही हैं, नहीं तो भर्ती परीक्षा अपने मुहाने पर खड़ी होती, अपने सारे कंप्लीशन का जो दौर है वो कंप्लीट कब तक हो चुका होता। हालांकि अब इस पर क्या है और सरकार इस पर क्या जवाब देगी, एसटीएफ जांच चल ही रहा है तो उसकी रिपोर्ट या अभी एसटीएफ के अधिकारी लोग कोर्ट रूम में सरकार की तरफ से अपनी बात रख सकते हैं, ऐसा अगर कोई आदेश आता है। हालांकि सरकार से और विभाग से इस पर जवाब मांगा गया है। अन्य बात करें तो डीएलएड की 2,26,000 सीटों पर प्रवेश अटका है। स्नातक का परिणाम नहीं आने पर खाली रह जाएंगी काफ़ी सीटें। स्नातक का अंतिम परिणाम आने के बाद ही होगा दाखिला। तो अगर इस बात की जाए कि 2020-21 सत्र में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तक नहीं भेजा जा सकता, डीएलएड में स्नातक के बाद प्रवेश होता है। पिछले साल आपके 53,515 सीटें खाली रह गई थी। स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आने पर इससे कहीं अधिक सीटें खाली रहने की आशंका है। तो जो सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि डीएलएड प्रवेश के संबंध में शासन को निर्णय लेना है। हमने अपनी ओर से स्थिति जानकारी जो भेजी है वो एकदम स्पष्ट है, तो इसके संबंधित जो भी चीज़ें आएंगी वो जल्द स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये प्रमुख अपडेट रही है। पुनः बता दूं, ऑर्डर में देरी का कारण एकदम स्पष्ट है, जो हम लोग पहले से बात कर रहे थे रिटन सबमिशन का। तो रिटन सबमिशन ज़्यादा है तो इसी वजह से उसको कोड करने में ज़्यादा समय लग रहा है। बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। एकजुट रहिए, सरकार आपके साथ है, योग्य भर्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट है, जजमेंट है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा दिन और सही वेट कर लेते हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।